पहले ही सीन में उसके बाद वो एसीपी गाड़ी लेके उस होटल से निकल जाता है। रास्ते में कोई उस एसीपी को बहुत मारता है और वो किलर उसको एक जगह ले जाके मुंह में पेट्रोल डालकर लाइव सोशल मीडिया के जरिए मार देता है। उस मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ था। उसके सीईओ से पुलिस पूछताछ करती है और वो टेंशन में आ जाता है, जिसमें एक लड़की सिया होती है जो इस सोशल मीडिया की हेड होती है और वो उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सिया को पाना चाहता है, लेकिन वो उसे छूने नहीं देती। सिया घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज करता है और वो दोनों मजे करते हैं। शर्मन जोशी यानी कि कबीर उस बीटी से मिलता है और वहाँ उसे कॉल आता है और वो मीटिंग में जाने के लिए निकलता है। वहाँ सब आए हुए होते मीडिया से सीईओ राहुल, सिया और उसकी टीम और कबीर के साथ एक वकील जो कि सिया का बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम है रणवीर बजाज। वो सब मिलकर बातें करते हैं कि यह किसने किया, कैसे किया और किस वजह से किया। गायतोंडे और कबीर को एसीपी का कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है और इससे एक बड़ा नाम सामने आता है, करण पारेख, जो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और थोड़ी बहुत कसिनो चलाता है। कबीर पूछताछ करते करते एक मैकेनिक तक पहुंचता है और उसको मार कर उगलवाता है कि ब्रेक फेल किसने करवाया था। तब वो बताता है कि करण पारेख ने। फिर एक रात कबीर और रणबीर मिलते हैं और उस केस के बारे में बात करते हैं। कबीर देशमुख राहुल से मिलने जाता है और ऑफिस में जाकर सिया और राहुल को एक फाइल देता है और उसे साइन करने को कहता है और वहां से चला जाता है। कबीर करण का अरेस्ट वारंट निकलवाता है और वो करण को अरेस्ट करने के लिए होटल जाता है पूरी पुलिस फोर्स लेकर। करण लगा हुआ होता है एक लड़की के साथ। कबीर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां वो लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है कि 5 मिनट पहले ही करण दरवाजा खोलने के लिए निकला था, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। ये सुनकर कबीर को याद आ जाता है कि हाउसकीपिंग वाला इनकी रात को क्या कर रहा है और कबीर सब पुलिस को अलर्ट कर देता है। लेकिन कोई करण को किडनैप करके वहां से भाग जाता है और किलर उसे पहले की तरह लाइव टेलीकास्ट करता है और कबीर वो टीवी पे देखता है। वहाँ राहुल भी देखता है। कबीर को लोकेशन का पता चलता है लेकिन वो वहाँ पहुंचता है, लेकिन IP एड्रेस जंप होने के कारण वो वहाँ कोई नहीं होता। कबीर को ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। वहाँ कोर्ट में रणवीर बजाज और सिया के बीच वकील वाली बातें होती है। कबीर घर जाता है तब उसकी बेटी एक पजल सॉल्व करने को कहती है, तभी कबीर को पता चलता है। फिर वो अपनी ही कही हुई बात पर गौर से विचार करता है और उसे कुछ समझ आता है और गायतोंडे को एक इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। वहाँ सुबह रणबीर सिया के घर जाता है और उसके बीच केस को लेकर बहस होती है। वहाँ कबीर आता है और कहता है कि करण इनोसेंट है और अपने रेप केस के बारे में जानता है और रणबीर का पहला केस होता है। वो उस कंपनी के लिए एम्प्लॉय होती है जिसमें करण और राहुल ने रेप किया था, जिसमें एक शर्मा नाम का ओल्ड आदमी को इन्फॉर्मेशन करता है, लेकिन पुलिस आते ही वो जा चुके होते हैं। वो लड़की पुलिस को सब कुछ बताती है। वहाँ रणबीर उन दोनों को गुनहगार साबित करने के लिए एड़ी तक का जोर लगा देता है, लेकिन वो जजमेंट को मार देता है और कोर्ट उन्हें छोड़ देती है। वहाँ कबीर रन्नी इसकी सारी छोटी छोटी डिटेल को कलेक्ट करता है। कबीर को कॉल करके धमकी देता है। कबीर मकरंद मिक्किक से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसके घर वो नहीं होता, तो कबीर घर के अंदर उसका वेट करता है। कबीर वहाँ से निकलने ही वाला होता है तब वहाँ उसे घर में कुछ घिसने के निशान दिखते हैं और उसे वो फॉलो करके एक कमरे तक पहुँचता है। वहाँ कबीर को जितने मर्डर हुए थे उसकी फोटो मिलती है और वहाँ रजनी आती है। कबीर पुलिस को बुला लेता है और बाहर से मकरंद वो देख रहा होता है। वहाँ कबीर मीडिया को बताता है कि मिक्की किलर है। कबीर राहुल के पास जाता है और कहता है कि आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। वहाँ राहुल की कंपनी से सिया रिजाइन कर देती है। कबीर राहुल को सही सलामत एयरपोर्ट छोड़ाता है, लेकिन राहुल की फ्लाइट लेट होती है। वो फ्लाइट का वेट कर रहा होता है, तभी कुछ होता है और वहाँ एम्बुलेंस में उसे लेकर जा रहे होते हैं। मेघ उसको उठा लेता है। राहुल वहाँ बहुत गिर रहा था, मुझे छोड़ दो। तभी सिया आती है और कहती है कि जो शॉर्ट सर्किट में मारा गया था वो मेरा बाप था और वो की किलर होती है और वो सबके सामने लाइव टेलीकास्ट करती है, लेकिन वो सब बंद कर देता है। वहाँ कबीर को उस फाइल से पता चलता है कि शर्मा की एक बेटी भी थी। वह राहुल मानने ही वाला होता है, तभी वो सिया को बताता है कि 3 नहीं 4 लोग थे और उसे गुनाह करने में 4 का नाम था रणबीर बजाज। ये सुनकर सिया के होश उड़ जाते हैं। वहाँ राहुल ओबेरॉय मारा जाता है। वहाँ कबीर को पता चलता है अंकिता शर्मा और सिया दोनों एक ही है। सिया बहुत टेंस हो जाती है। सिया कॉल करके रणबीर को वहाँ बुलाती है। वह सिया ने सबको मारा था। वह रणबीर को सिया कहती है कि तुम्हारा गुनाह कबूल कर दो और पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वो नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई होती है। कबीर वहाँ आता है और रणबीर और कबीर के बीच लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ सिया रणबीर को गोली मार देकर हत्या कर देती है और लास्ट में यही मूवी का नाम है। हर गुनाह की वजह तुम हो।